हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी धनतेरस एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर स्मार्ट क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IVF ET टेक्निक, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस टेक्निक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। दोस्तों, IVF या प्रयोगशाला के अंदर होने वाला निषेचन का एक तकनीक है जो मां के शरीर के बाहर कांच के पात्र में किया जाता है। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ET से तात्पर्य है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, अर्थात भ्रूण का पुनः टेस्ट ट्यूब से गर्भ में स्थानांतरण। इस तकनीक की खोज UK के वैज्ञानिक P. स्टेप्टो तथा R. एडवर्ड ने 1987 में किया था। भारत में इस तकनीक का सफल प्रयोग इंदिरा हिंदुजा 1986 में मुंबई में तथा वैद्यनाथ चक्रवर्ती ने 1986 में कलकत्ता में किया था। अब हम इसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं। तो पहला है जल्दी जल्दी डिंब उत्सर्जन के लिए प्रेरण। तो निम्नलिखित दवाई देकर ग्राही माता को डिंब उत्सर्जन के लिए सक्षम बनाया जाता है, जिसमें क्लोमिफाइन सिट्रेट CC, शुद्ध FSH तथा ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन HMG का उपयोग किया जाता है। दूसरा स्टेप है पुटिकी वृद्धि को देखना। तो इसमें पुटिकाओं की वृद्धि सोनोग्राफी द्वारा देखी जाती है। जब पुटिका का आकार 18 mm व्यास से ज़्यादा पहुंचता है तथा जो सीरम एस्ट्रेडायल का स्तर प्रति पुटिका 250 पिकोग्राम ml होता है, तब HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फ्रेंड्स, एस्ट्रेडायल का अर्थ है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उन सब का संयोजन। इसके स्तर को देखकर हम गर्भावस्था की स्थिति को देखते हैं। जब यह हार्मोन स्तर उपरोक्त 250 pg/ml हो जाता है, तब यह इंजेक्शन दिया जाता है। यदि एस्ट्रेडायल का स्तर 2500 पिकोग्राम ml होता है, तब इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह वह स्तर है जहां से गर्भावस्था स्वयं ही सुलभ होता है, अर्थात उसे प्रेरित करने की आवश्यकता हमें नहीं होती। तीसरा स्टेप है oocyte रिट्राइवल या अंडकोश में सुधार। तो HCG के इंजेक्शन के बाद लगभग 36 घंटे के बाद परिपक्व अंड का सुधार किया जाता है। इसमें उसके अधिक से अधिक सक्षम होने की क्वालिटी को फिर से उभारा जाता है। चौथा स्टेप है अंडों की नियमितता। मरम्मत की गई परिपक्व अंड कोशिकाओं को पोषक पदार्थयुक्त माध्यम में रख दिया जाता है। इस स्टेप में अपरिपक्व और परिपक्व अंडे को पृथक कर लिया जाता है। अब अंडों को 4 से 6 घंटे के लिए इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। पांचवा स्टेप है सीमेन या वीर्य। गर्भ रोपण के लिए प्रयुक्त होने वाला वीर्य शुद्ध किया जाता है। केवल 50,000 से 1 लाख तक स्वस्थ और क्रियाशील शुक्राणु को ही अलग कर लिया जाता है और जो अन्य होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ हो जाता है हमारा निषेचन। छठवां पार्ट है निषेचन। वीर्य को अंड कोशिकाओं पर उड़ेल दिया जाता है। 12 से 24 घंटे तक निगरानी रखी जाती है। दोस्तों, इस प्रोसेस का नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसीलिए है क्योंकि निषेचन जो है वह शरीर से बाहर एक ट्यूब में हो रहा है। सातवां स्टेप है पृथक्करण। निषेचित अंडों को पृथक्करण किया जाता है। इन्हें संवर्धन माध्यम में रख दिया जाता है। विदिलन के द्वारा अंडे 4 से 8 कोश की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब 8वां स्टेप्स में भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। 2 से 3 निषेचित अंडे लेकर इन्हें गर्भाशय की गुहा सर्विक्स के समीप रख दिया जाता है और जो अन्य अतिरिक्त निषेचित अंडों को भी क्रायो प्रिजर्वेशन करके रख लिया जाता है, ताकि यदि यह फेल हो जाए तो उन्हें उपयोग में लिया जा सके। 9वां प्रोसेस है ल्यूटिकल प्रावस्थक सहारा। माँ को 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन की 100 mg खुराक दिन में 3 बार दी जाती है। यह इंजेक्शन के द्वारा भी दी जा सकती है। 10वां स्टेप्स है 14 दिन के बाद गर्भावस्था का परीक्षण किया जाता है। HCG की मात्रा को ज्ञात करके यह पता लगाया जाता है कि गर्भावस्था सफल हुआ या नहीं। इसमें गर्भावस्था 25 से 35% तक सफल होता है। याद रखिए, घर में होने वाले जो शिशु हैं उनकी सफलता दर इससे कम होती है, 15 से 20% ही होता है। जैसे ही भ्रूण परिपक्व होता है, शिशु को ऑपरेशन द्वारा सुरक्षित निकाल लिया जाता है इसमें। अतः इन 10 स्टेप से एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।